इन्वेस्टिगेशन यूनिट या FIU जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको भेजा था, तो उसने करीब 200 से ज़्यादा अकाउंट उनके बताए थे। तो तभी पता लगा किस अकाउंट में कितना पैसा है। वो कार्रवाई जारी है। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पे है। और काफ़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन है। मॉडस ऑपरेंडी जैसे मेरे अधिकारियों ने बताया, जो वारदात करने का तरीका है बड़ा इनोवेटिव है, बड़ा अनोखा है। इसलिए शुरू में हमको भी थोड़ा सा समझ आने में समय लगा, लेकिन अब हमने एक केस पकड़ लिया है और इसमें गति पकड़ ली है इसने। और धीरे धीरे करके हम सब जितने हैं इसमें मुलजिम उन तक पहुंचेंगे और उनको सलाखों के पीछे बंद कराएंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज कराएंगे और जिसकी जो बाकी देनदारी है उनके थ्रू करवाएंगे। सर, मुख्य आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन देखा जाए तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, लालच बस्सी कर रहे थे, कैसे कहीं ना कहीं वो भी तो इसमें जो उतने ही दोषी हैं, क्योंकि वो भी तो इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उनको क्या वो पैसा वापस दिया जाएगा या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? सर, उस पर क्या करें? देखिए, हमारा काम तो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है। हम एक फाइनेंशियल एजेंसी नहीं है, मतलब हम बैंक नहीं है, हम पैसा मतलब हम क्रेडिट और डेबिट नहीं करते। हमारा काम तफ्तीश करना और जिन्होंने जुर्म किया उनको गिरफ्तार करना, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना है। और लेकिन इस प्रेशर से क्या होता है कि काफ़ी जो मुलजिम है वो अपना पैसा लुटा देते हैं ताकि मैं केस में ना फंसूं। लेकिन हम अपनी तरफ से ये लेन देन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि दिस इज़ इलीगल और अनएथिकल। हमारे पास केस आया है क्योंकि जो विधानसभा में जब ये प्रश्न उठा और विधानसभा में डिप्टी CM साहब ने SIT का गठन केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया है, हाँ, तय तक पहुंचने के लिए किया है, तो हम वो करेंगे। आपको जैसे मेरे कुलीग ने बताया, ये सोमनाथ गुजरात में थे, गंजे होके वेशभूषा इन्होंने बदल रखी थी, हम वहाँ से पकड़ के लाए। सुभाष भी कहीं विदेश भागा हुआ, वहाँ से भी पकड़ के लाएंगे। हम सबको जो जितने शातिर हैं इनको पकड़ के लाएंगे, इनको सलाखों के पीछे करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मेरी अपील है कि जैसे मेरे कुलीग्स बता रहे थे कि नए जो है ना डिजिटल करेंसी उसके झांसे में न आए, चलो इसमें नहीं मिला तो नया स्टार्ट किया, इसमें बन जाएंगे, उसके झांसे में आने। ये चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार चेन टूटेगी और जो ऊपर वाले जब सारे गिरफ्तार होंगे तब उसके बाद ये धीरे धीरे करके ये सारा सिस्टम बैठेगा। सर, इस मामले के अलावा अगर बात की जाए, पिछले दिनों खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा गया था, उस मामले में अभी तक कहाँ तक पहुंची सर? जांच कोई गिरफ्तारी हुई? बताइए सर, उसमें कुछ एविडेंसेस पे पुलिस काम कर रही है सर, जैसे CCTV फुटेजेस कलेक्ट किए गए थे और 1-2 टीम से स्टेट के बाहर भी एक्टिव है, तो उम्मीद है कि जल्दी उसको हम ब्रेक कर लेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह या कोई जिस तरह से कल एक आया था कि कांगड़ा मामले में 2 लोग पकड़े थे, उस तरह से तो नहीं मैं कोई मामला जिसमें अभी तक अंदर पुलिस की निगरानी में हो लोग? देखिए, मामले से मिलता जुलता एक मामला था जिसमें 450 से अधिक ब्रांचेस जो थी खोली गई थी फेक अकाउंट्स को लेकर, तो उसमें किस तरह की प्रोग्रेस है? SIT उस पर भी गठित की गई थी। कौन सा मामला? फेक अकाउंट का मामला नहीं सर, जिसमें 450 से अधिक जो ब्रांचेस थी खोली गई। एक अकाउंट बैजनाथ वाला ऑनलाइन बेटिंग। हाँ, ऑनलाइन बेटिंग का जैसे इन्वेस्टिगेशन अभी उसमें चल भी रहा है और उसमें जैसे मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया था, करीब 94 बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज जो है सीज करी हुई हैं और लगभग इतना ही अमाउंट, ऑलमोस्ट 94 CR के करीब जो है अकाउंट फ्रीज करके बैंक्स में प्रॉपर्टीज उनको हमने फ्री सीज प्रोसेस चला है और उसमें लगभग अभी तक जो है 29 लोग जो हैं अक्रॉस कंट्री जो है अरेस्ट हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन में एसोसिएट हुए हैं। अभी उसमें कुछ लिंक्स जो हैं फॉरेन अकाउंट्स के और फॉरेन कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हमारे पास आए हैं जिन पे पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसको हमने ED को भी रेफर करा है, हालांकि उनसे अभी हमें कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन प्रोबेबली ED भी इस केस को टेक ओवर करे तो नेशन वाइड इसमें इन्वेस्टिगेशन। शंकी मेहता का आज की डेट में क्या स्टेटस है उस केस में, और डी कंपनी के साथ ये कितना लिंक होता है या क्या एविडेंसेस पुलिस के पास? देखिए, शंकी मेहता जो है इसमें मेन एक्यूज्ड है, क्योंकि जो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था कि फेक अकाउंट्स या एक अकाउंट जो लोकल एरिया में डेवलप हुए थे उन अकाउंट्स की जो यूज़र ID और पासवर्ड जिसको हम कहते हैं, ATM के जो पिन है, वो शंकी मेहता जो है उन्होंने बैजनाथ के जो रहने वाले हैं उन्होंने उसको 10,000 रुपीज़ दे के 15,000 रुपीज़ दे के लोगों से वो क्रेडेंशियल्स अपने पास रख लिए थे और उसी बैंक के अकाउंट्स में वो ट्रांजेक्शन हुई जिसको हमने इनिशियली स्टार्ट किया था। अब हम उस लेवल से काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं, तो शंकी मेहता इज़ पार्ट ऑफ अ चेन जो कि नेशन वाइड है
और ये इस तरह से बैंक अकाउंट्स फॉर्ज तरीके से खोलने का जो काम है सिर्फ हिमाचल में ही नहीं हुआ, ये पूरे नेशन वाइड जो है बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे खुले जिसमें एक्चुअल जो यूज़र है और जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है वो दोनों अलग एंटिटीज़ है। और जैसे करंट अकाउंट्स भी बने हैं जिसमें लगातार जो हैवी अमाउंट्स जो है पैसों का ट्रांजेक्शन होता रहा आता रहा और जाता रहा, तो उस एंगल्स पे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब शैंकी मेहता का जो इनिशियल स्टेटस था कि वो इस चीज़ का सरगना है, अब हम कह सकते हैं कि उसके जो अबव लेयर्स हैं वहाँ तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहुँच गई है। जैसे मैंने कहा सिर्फ हिमाचल तक लिमिटेड नहीं है, हमारे इन्वेस्टिगेशन में झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ यहाँ से रेड्स करके जो लोगों को अरेस्ट किया। दुबई से भी इसका कुछ संबंध है? दुबई से ऑपरेट ऐसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में दुबई और अर्मेनिया 2 कंट्रीज का नाम इसमें आया है, और कुछ जो फॉरेन कंट्री कोड टेलीफोन नंबर्स होते हैं वो हमने वर्कआउट करें, लेकिन क्योंकि आजकल IP बेस्ड कोड्स जनरेट करना इजी है तो उनकी ऑथेंटिसिटी को भी हम चेक कर रहे हैं कि वो वेदर वो सच में दुबई से ही जनरेट हुआ है या कोई भी IP फैसिलिटी यूज़ करके उसको कर रहा था। तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसमें फर्दर जो भी अपडेट्स होंगे वो टाइम हम आपसे शेयर करेंगे। डीजीपी सर, प्रदेश में चिट्टा, अवैध शराब, हथियार, खालिस्तान मूवमेंट जैसे नारे और क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन फ्रॉड्स ऐसी चीज़ें अभी हाल ही में मामले ज़्यादा सामने आए हैं। आपको क्या लगता है ये आजकल में ज़्यादा सामने आया है कि पुलिस की जो सतर्कता है वो बढ़ी है? देखिए, हमारी पुलिस एक तो बहुत प्रोफेशनल हो चुकी, सतर्कता बड़ी है, और ऐसे केस हमारे राज्य में ही नहीं हो रहे, बाहर भी हो रहे हैं। लेकिन हम जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, हम डिलीजेंट हैं, मतलब ना इंडस्ट्री से हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, और हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते, जिसकी वजह से पकड़े जा रहे हैं। दूसरा, अभी जब हमने क्राइम मीटिंग ली तो SP ऊना और SP कांगड़ा मेरे को बोल रहे थे जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स या इकोनॉमिक क्राइम्स हिमाचल में एकाएक बहुत बढ़ गए। वो बता रहे थे कि ऊना में पिछले साल 80 करोड़ के इकोनॉमिक्स क्राइम हुए थे और इस साल 20 करोड़ के हैं। एक नई चुनौती बढ़ता जा रहा है। दूसरा है कि हम किसी आज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है ना, ग्लोबल वर्ल्ड बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड है। मोबाइल पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। हमारी 352 किलोमीटर सीमा पंजाब के साथ लगती है, 216 किलोमीटर हमारी सीमा जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है। तो हम अछूते नहीं रह सकते। लेकिन हमारी पुलिस दिन रात काम कर रही है, अधिकारी भी काम कर रहे हैं, और जितना पकड़ सकते हैं पकड़ रहे हैं, और उनको सलाखों के पीछे भी डाल रहे हैं। आपको जान के ये होगा कि जब मंडी में हूच ट्रेजेडी हुई थी, उसके सारे के सारे सरगना हमने 72 घंटे में जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाले थे, और वो कई साल जेल में रहे फिर। और ऐसे ही जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे वो हम पकड़ के, जैसे पहले भी खालिस्तान के यहाँ लिखे थे, उनको पकड़ा था हमने, वो कई महीने जेल में रहे। तो हमारी चुनौतियाँ काफ़ी बढ़ गई है, और फिर भी हम क्राइम से 1 या 2 कदम आगे हैं। हाल में ही मैं बताऊं आपको कि एक दीनानगर में एक कार जैकिंग हुई थी, और वहाँ क्रिमिनल्स ने एक आदमी को सर पे मारा भी, खून वून बहुत निकला, और कार भगा के ले गए। लेकिन हमारे SP नूरपुर और उनके अधिकारी मौके पे थे, उन्होंने नाका लगाया, ना केवल कार पकड़ी, वो 3 लोग पकड़े गए, और साथ के साथ उनके साथ हथियार भी पकड़े गए। तो चुनौतियाँ तो हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमारी सक्रियता भी बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा हमारी फोर्स अलर्ट है और एक्टिव है, और मतलब कोई मौका छोड़ती नहीं है। अब देखिए, ये लोकेंद्र नेगी वगैरह यहाँ से गुजरात जाके 2 सरगनों को पकड़ के लाए। हालांकि उन्होंने भेष बदल लिया था, बाल कटवा लिए थे, गंजे हो गए थे, लेकिन उनको कॉलर से पकड़ के लाए। तो बाकी भी जो सुभाष वगैरह भी जहाँ भी होंगे दुनिया में, उनको वापस लाएंगे। सर, हिमाचल पुलिस में वर्तमान में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर मैं थाना और इनकी बात करूँ तो ये कब तक पूरी होगी? क्योंकि आधुनिकीकरण के साथ साथ स्टाफ की कमी जो है वो सबसे बड़ी हर्डल है। देखिए, अभी हाल ही में 10 तारीख को DC SP कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, और ये हमने मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया, और उन्होंने बोला कि आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे, आपकी कैपेबिलिटी, क्षमता भी बढ़ाएंगे, आपकी मोबिलिटी भी बढ़ाएंगे, और आपको जो कानून के जो हथियार हैं, जो कानून है
नए से नए बनाएंगे, जिससे कि आप ऑर्गेनाइज क्राइम या संगठित अपराध से आप निपट सको। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, मेरे को लगता है जल्दी होगा। अभी सरकार ने 1226 की भर्ती अनाउंस की है और उसका भी कार्यक्रम शीघ्र होने वाला है। हाल ही में हमारे 1100 जो कांस्टेबल्स थे अभी ड्रो से पास आउट हुए 1 तारीख को, और वो भी हमारी फोर्स में सम्मिलित हो गए। मेरे को लगता है अगले 6 महीने 1 साल में धीरे धीरे करके ये काम होता रहेगा।